हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी उत्तर प्रदेश भर्ती पुलिस परीक्षा की 2023 के संबंध में होगी। जो आपको पता है कि अभी ओवर एज वाले बच्चों के लिए भी 3 साल की छूट दी गई है, तो ध्यान रखिएगा। ये बहुत ही अच्छा अवसर है भर्ती पुलिस परीक्षा की, अगर हम बात करें पुलिस भर्ती परीक्षा की के संबंध में। तो आपको जैसा कि पता है कि एग्जाम पैटर्न सिलेबस आपने सारा कुछ देख रखा होगा। तो आज हम कुछ सामान्य ज्ञान पर चर्चा करेंगे। और आपको पता है कि किसी भी एग्जाम में जो जीके के पोर्शन की बात हम करते हैं, उस पोर्शन में हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाता है कि हम सोचते हैं कि हम कितना पढ़ें। सामान्य ज्ञान के लिए भी हम यही कोशिश करते हैं कि हम कितना पढ़ें। क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन आएगा हमें कोई आइडिया नहीं होता है, कहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो कहीं ना कहीं से स्टार्टअप करने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं से स्टार्ट करेंगे। तो आज हम जीके के कुछ क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। और ये क्वेश्चन कुछ ऐसे होंगे कि इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि आपको पुलिस भर्ती परीक्षा में किस हिसाब से पढ़ना है, कि कैसे टाइप के क्वेश्चन की आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और ये इस बात को आप तय मानिए कि ऐसे क्वेश्चन को देखने से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन हम चर्चा कर लेते हैं कि भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है और जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। यहाँ पर मैंने पहला क्वेश्चन जो था वो कुछ पैसेज में दे रखा हुआ है। इससे आपके 4 से 5 क्वेश्चन फिक्स्ड हैं। जैसे कि वेदों की संख्या कितनी है? 4। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे नवीनतम वेद अथर्ववेद। त्रिवेद में अगर बात करें तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आते हैं और अथर्ववेद त्रिवेद में नहीं आता है। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वेद के जो संकलन करता थे वो कौन थे, तो आप बता सकेंगे कि वेद व्यास को माना जाता है। और किस भारतीय परंपरा किसे नित्य व अपौरुषेय मानती है, तो वेद को मानती है। ध्यान रखिएगा। और इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन, इनमें से लोकतंत्र का गहरा करने का श्रेय किसे दिया जाता है? पॉलिटी का क्वेश्चन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को, चारू मजूमदार को और उपयुक्त में से एक से अधिक। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया, इट मीन्स ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। ये बीपीएससी में अभी रिपीटेड क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछा गया है। तो भारत में लोकतंत्र को गहरा करने का श्रेय किन्हें दिया गया है, ये आप इसका आंसर हमें बताएंगे। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से किस सिद्धांतकार ने लोकतंत्र शब्द को बहुतंत्र शब्द से स्थानापन्न करना चाहा? ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है हैरोल्ड लास्की, जॉर्ज सबाइन और रॉबर्ट हडल और उपयुक्त में से एक से अधिक। आपको बता दूं कि लोकतंत्र शब्द को बहुतंत्र शब्द से स्थानापन्न करने का जो श्रेय दिया जाता है, इसका आंसर आपको बताना है। ये भी किस सिद्धांतकार ने कहा है। ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको कमेंट सेक्शन में बताने पड़ेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगी। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाएंगे। और ऐसे प्रश्न को कराने का जो मैं सिर्फ और सिर्फ आज का जो ये सेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए होगा ताकि आप देख सके कि कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा। ठीक, आगे क्वेश्चन देख लीजिए। लोकतंत्र के विरुद्ध अंतर विरोधियों को इंगित करने के लिए किसने द एप्पल कार्ट नामक नाटक लिखा है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन देख लीजिए, विलियम शेक्सपियर, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, मुल्क राज आनंद और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे क्योंकि आज का जो सेशन होगा वो जीके के कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिसका आंसर मैं आपको बताऊंगी नहीं, बल्कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन कराऊंगी कि आप देख सकिए कि इस 8 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन का आंसर आप जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को लाने का जो मेन मकसद है वो ये है कि आप इन क्वेश्चंस को जानते रहिए, समझते रहिए। आप एक चीज दिमाग में नोटिस कर लीजिए कि आपको ऐसे प्रश्न आपके प्रश्न पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लीजिए। द बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लिखी? महेंद्र प्रसाद, भानु प्रताप मेहता, पॉल ब्रास और उपयुक्त में से कोई नहीं। ये भी आपको बताना है इसका आंसर। ये द बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, आगे क्वेश्चन,
ताड़ी विरोधी आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई? ऑप्शन देख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश, केरल, ओडिशा और उपयुक्त में से एक से अधिक। ताड़ी विरोधी आंदोलन के बारे में आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। आनंद मठ है यहाँ पर, आकद मठ नहीं है, यहाँ थोड़ा मिस प्रिंट हुआ है। आनंद मठ की रचना किसने की थी? दीनबंधु मित्र, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका भी आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देखिए ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नायक कौन था? आपको पता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो पूरे भारत के हर विभिन्न क्षेत्रों में चलाए गए थे और विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रवर्तक थे वो उतर कर आए, जिन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या किया था? प्रतिवर्तित किया था और जो चलाया था, जिसका प्रभाव पूरे भारत में देखने को मिला था। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अबुल कलाम आजाद, शौकत अंसारी, अब्दुल गफ्फार खान। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे है और लास्ट क्वेश्चन है कि कौन सा स्थान खाजा नामक मिष्ठान के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ दिया है सिवान, बिहार शरीफ, चंडी और उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन सभी क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। ऐसे क्वेश्चन को देखने का जो मेन मुद्दा वो होता है, वो ये होता है कि आप ऐसे क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम उन क्वेश्चन को ज़्यादातर करने का प्रयास करते हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, लेकिन आप परीक्षा का जो पैटर्न है वो पूरी तरीके से चेंज हो गया है और अब जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो आने के साथ साथ कुछ उन क्वेश्चन को मॉडरेट कर दिया जाता है। विगत जो भी परीक्षाएं हुई हैं उत्तर प्रदेश की या अदर स्टेट की, आप देखिए कि उन क्वेश्चन के जो पैटर्न है उनको चेंज कर दिया गया है। अब ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं जिनके जो क्वेश्चन जो है वो मॉडरेट होते हैं, यानी क्वेश्चन तो वही है, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन से क्वेश्चन वही है, सविनय अवज्ञा आंदोलन वही पढ़ना, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन से अब प्रश्न जो होते हैं वो थोड़े दूसरे तरीके से घुमा के थोड़ा मॉडरेट करके पूछे जाते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन जो आज जो सेशन था वो सिर्फ इसलिए था कि आप इन क्वेश्चन को देखते हुए समझते चलिए कि ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक डेमो क्लास थी। आप क्वेश्चन की वैरायटी को देख लीजिए, समझ लीजिए कि ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आई होप अगर ये क्वेश्चन की वैरायटी आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कंटिन्यूटी बना के रखिए, क्योंकि अब से प्रैक्टिस सेट इसमें स्टार्ट हो जाएगा। अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।